नमस्कार। देवभूमि हिमाचल प्रदेश। जब हम ये नाम सुनते हैं ना तो मन में सुंदर वादियां आती हैं। लेकिन इन वादियों में सिर्फ कुदरत की खूबसूरती ही नहीं है, बल्कि युवाओं की एक ऐसी जबरदस्त शक्ति भी तैयार हो रही है जो समाज को बदलने का दम रखती है। और ये कहानी है हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स की। तो सवाल यह है कि आखिर पिछले 11 सालों में उन्होंने ऐसा क्या किया है जो उन्हें इतना खास बना रहा है। चलिए आज उनके इसी प्रेरणादायक सफर को थोड़ा करीब से जानते हैं। सेवा, अनुशासन और चरित्र निर्माण। आप सोचिए, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं। असल में ये वो 3 मजबूत खंभे हैं जिन पर हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स का पूरा आंदोलन खड़ा है। मतलब साफ है, इनका लक्ष्य सिर्फ कुछ एक्टिविटीज करवाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना है जो समाज के लिए समर्पित हो, जिसमें अनुशासन हो और जिसका चरित्र मजबूत हो। तो चलिए बात करते हैं हिमाचल में इनके 11 साल के संकल्प के। देखिए, कोई भी बड़ा सफर एक मजबूत इरादे से ही शुरू होता है। तो सवाल ये उठता है कि 11 साल पहले हिमाचल में इस आंदोलन की नींव आखिर रखी कैसे गई, और इन सालों में इसका असर जमीन पर असल में कितना गहरा हुआ है। पूरे 11 साल यानी 1 दशक से भी ज्यादा का समय। जरा सोचिए, इतने लंबे वक्त में एक एक करके हजारों युवाओं की जिंदगी को छुआ गया है, उन्हें एक नई दिशा दी गई है। तो अब ये सिर्फ एक संगठन नहीं रह गया है, बल्कि हिमाचल के गांव और शहरों में ये एक ऐसा आंदोलन बन चुका है जो युवाओं को एक मकसद भरी जिंदगी जीने की राह दिखा रहा है। तो इनका असल मकसद क्या है? देखिए, बात सिर्फ कैंपिंग या कुछ स्किल सिखाने की नहीं है। इनका जो कोर मिशन है वो है युवाओं के अंदर 3 भावनाओं को जगाना। पहली, देश के लिए प्यार यानी राष्ट्रीयता। दूसरी, सही गलत की समझ यानी नैतिकता। और तीसरी, अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी। और जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती है ना, तब जाकर एक बेहतर नागरिक तैयार होता है। ठीक है, लक्ष्य तो बहुत बड़े हैं, लेकिन ये बड़े बड़े लक्ष्य हासिल कैसे होते हैं? जाहिर है, सिर्फ बातों से तो नहीं होते। तो चलिए अब ये देखते हैं कि वो कौन से काम और स्किल्स हैं जो इस संगठन की असली रीढ़ की हड्डी हैं और इन बड़े बड़े सिद्धांतों को असलियत में बदलते हैं। तो ये है एक्शन के वो 5 पिलर्स: पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, सामाजिक जागरूकता, नेतृत्व विकास और कौशल विकास। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये सिर्फ 5 अलग अलग एक्टिविटीज नहीं है। पर्यावरण और आपदा प्रबंधन उन्हें अपने आसपास की दुनिया से जोड़ते हैं, सामाजिक जागरूकता उन्हें समाज से जोड़ती है, और लीडरशिप और स्किल डेवलपमेंट उन्हें अंदर से यानी खुद से जोड़कर मजबूत बनाते हैं। कितना बैलेंस्ड अप्रोच है ना? हम सब जानते हैं कि हिमाचल अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है, और ये स्काउट्स इस विरासत को बचाने में अपना पूरा योगदान देते हैं। कैसे? रेगुलर साफ सफाई अभियान चलाकर और पेड़ लगाकर। ये छोटा कदम लगता है, पर इसका असर बहुत बड़ा है। और जब कोई कुदरती आफत आती है, जैसे बाढ़ या भूस्खलन, तो कई बार सरकारी मदद पहुंचने में थोड़ा वक्त लग जाता है। बस यहीं पर इन स्काउट्स का रोल बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इन्हें फर्स्ट एड और बचाव के बेसिक तरीकों की ट्रेनिंग मिली होती है। तो ये मुश्किल की पहली घड़ी में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ बटाते हैं और एक बहुत बड़ा सहारा बन के सामने आते हैं। देखिए, समाज में बदलाव सिर्फ बड़ी बड़ी योजनाओं से नहीं आता। असली बदलाव आता है जमीनी स्तर पर जागरूकता फैलाने से, और ये युवा यही काम करते हैं। ये नुक्कड़ नाटकों और अभियानों के जरिए लोगों के बीच जाते हैं और स्वास्थ्य, शिक्षा, साफ सफाई जैसे जरूरी मुद्दों पर उनसे सीधी बात करते हैं। इस तरह ये पूरे समाज के विकास में अपना योगदान देते हैं। लीडरशिप कोई क्लास में सिखाने वाली चीज नहीं है, उसे अनुभवों से सीखा जाता है। इसीलिए ये लोग कैंप, ट्रैकिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज करवाते हैं। इन सब से युवाओं में टीम वर्क और आत्मनिर्भरता जैसे गुण अपने आप आते हैं। ये अनुभव उन्हें जिंदगी की असली चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। और फिर बात आती है प्रैक्टिकल स्किल्स की, जैसे फर्स्ट एड देना, अलग अलग तरह की गांठें बांधना या बिना जीपीएस के दिशा का पता लगाना। ये सब वो जरूरी हुनर हैं जो इन युवाओं को सिखाए जाते हैं, ताकि वो किसी भी मुश्किल सिचुएशन का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहें। तो ये तो हो गए वो सारे काम जो ये करते हैं, पर हर काम के पीछे एक सोच होती है, एक फिलॉसफी होती है। तो चलिए अब इस आंदोलन की आत्मा को समझते हैं, यानी चरित्र निर्माण के वो 10 नियम। आखिर वो कौन से सिद्धांत हैं जो हर स्काउट के कैरेक्टर की नींव बनते हैं और उनकी पूरी जिंदगी को गाइड करते हैं। ये जो 10 स्काउट लॉज है ना, ये सिर्फ एक रूल्स की लिस्ट नहीं है। इसे आप एक मॉरल कंपास की तरह समझ सकते हैं। एक ऐसा कंपास जो जिंदगी के हर मोड़ पर हर मेंबर को सही दिशा दिखाता है। ये एक ऐसा कोड है जो उनके कैरेक्टर को शेप देता है और उन्हें एक बेहतर इंसान और एक जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करता है। तो इन गाइडिंग प्रिंसिपल्स में सबसे पहले बात आती है ईमानदारी और वफादारी की। पहला नियम, एक स्काउट भरोसे के लायक होता है, मतलब उसकी बात पर यकीन किया जा सकता है। दूसरा, वो वफादार होता है, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने साथियों के प्रति। और तीसरा, वो सोच, बोल और काम तीनों से शुद्ध होता है। ये एक बहुत गहरी नैतिक बात है। इसके बाद आते हैं दूसरों की सेवा के सिद्धांत। एक स्काउट मददगार होता है, हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए तैयार। वो हर दूसरे स्काउट को अपना भाई मानता है। ये भाईचारे की भावना है। वो विनम्र होता है और सिर्फ इंसानों का ही नहीं, बल्कि जानवरों और प्रकृति का भी दोस्त होता है। ये सब हमें बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना सिखाता है। और आखिर में बात आती है पर्सनल डिसिप्लिन की। एक स्काउट अनुशासित होता है और नियमों का पालन करता है। वो बहादुर होता है और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी खुश रहता है, हिम्मत नहीं हारता। और हाँ, वो चीजों की कद्र करता है और फिजूल खर्ची से बचता है। ये सारी गुण बहुत जरूरी हैं। तो ये तो हुई 11 साल की यात्रा। अब आगे क्या? भविष्य की ओर देखते हुए इनकी नई प्रेरणा क्या है? चलिए जानते हैं कि ये संगठन अब आगे क्या करने जा रहा है।
तो अपने इस शानदार 11 साल के सफर को सेलिब्रेट करने और भविष्य के लिए एक नई एनर्जी भरने के लिए ये संगठन इस साल के आखिर में एक बहुत बड़ा राज्य पुरस्कार समारोह करने जा रहा है। और ये सिर्फ एक इवेंट नहीं होगा, ये उनकी अब तक की मेहनत को सलाम करने और आगे के लिए नए टारगेट सेट करने का एक बड़ा मौका होगा। इस सेरेमनी में उन स्काउट्स और गाइड्स को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने ट्रेनिंग और समाज सेवा में बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और इसके पीछे की सोच बहुत सीधी है। जब अच्छे काम की तारीफ होती है तो सिर्फ काम करने वाले का हौसला नहीं बढ़ता, बल्कि उसे देखकर हजारों और युवा भी प्रेरित होते हैं। और आखिर में यही वो पावरफुल मंत्र है जिस पूरे आंदोलन की एनर्जी का सोर्स है। युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति। ये लाइन साफ साफ बताती है कि इनका आखिरी मकसद सिर्फ किसी एक व्यक्ति का विकास नहीं है, बल्कि युवाओं को सही दिशा देकर पूरे राष्ट्र को मजबूत बनाना है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमने देखा कि कैसे हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स सेवा, अनुशासन और नैतिकता के जरिए युवाओं को तैयार कर रहे हैं। इसे देखते हुए ये सोचना जरूरी है कि हमारे राष्ट्र के भविष्य को बनाने में आज के युवाओं की असली भूमिका आखिर क्या होनी चाहिए। इस पर विचार जरूर करना चाहिए। नमस्कार।